एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा बट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा। आज का टॉपिक रहेगा पोलराइजेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पोलराइजेशन होता क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो हमारे आयंस होते हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। कैटायन जो होता है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज को। तो ये जो कैटायन होता है वो नेगेटिव चार्ज की शेप को डिफॉर्मेशन कर देता है, उसकी शेप का। उसी को हम क्या बोल देते हैं? पोलराइजेशन बोल देते हैं। यानी इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसको खराब कर देता है कैटायन अट्रैक्ट करके। तो उसी फिनोमिना को बोला जाता है पोलराइजेशन। तो इस पे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि कोवेलेंट करेक्टर है, आयनिक करेक्टर है, मेल्टिंग पॉइंट है। ये सारी चीज़ें यहाँ से इस पे डिपेंड करती है पोलराइजेशन पे। तो इनका ऑर्डर पूछ लिया जाता है पेपर में, तो वो ही हम डिस्कस करेंगे कि पोलराइजेशन जो होता है उस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो पोलराइजेशन क्या होता है? डी फॉर्मेशन ऑफ सेफ ऑफ एनाइन बाय कैटाइन। यानी जो एनाइन है उसकी जो सेफ होती है उसको खराब कर देता है, उसको बिगाड़ देता है कैटाइन। उसी फिनोमिना को पोलराइजेशन बोला जाता है। अब यहाँ पे दो टर्म हम डिस्कस करते हैं। एक होती है पोलराइजिंग पावर। तो ये तो होती है कैटाइन की, यानी कितना एनायन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको ये डिफॉर्मेशन कर पाता है, कितना उसको खराब कर पाता है। तो वो उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, और ये होती है कैटाइन की। एक होता है पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी होती है एनाइन की, यानी ये कैटाइन के द्वारा कितना इसकी जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी डिस्ट्रॉयड हो रही है, वो कितनी खराब हो सकती है। तो वो जो उसकी कैपेसिटी होती है उसी को पोलराइजिबिलिटी बोलते हैं। तो पोलराइजिंग पावर तो होती है कैटाइन की और पोलराइजिबिलिटी होती है एनाइन की। ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो जो पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की, कि कोई भी कैटायन कितना अट्रैक्ट कर पाता है इलेक्ट्रॉन, एनायन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कितना अट्रैक्ट कर पाता है, कितना उसको डिस्ट्रॉय कर पाता है। तो वही पावर उसकी पोलराइजिंग पावर होती है। तो वो किस पे डिपेंड करती है, ये वाले पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। जब ऑर्डर लगाते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो पोलराइजिंग पावर होती है वो कैटायन की जो साइज होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ये ध्यान रखना है। साइज इंक्रीज होगी तो पोलराइजिंग पावर इसकी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज पे। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उस पर इंक्रीज होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही इंक्रीज होगी। यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। पोलराइजिंग पावर चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ बढ़ती है। एक यहाँ पे होता है सूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन। यानी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसमें जो कैटायन हमने लिया है वो उस जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको कितना अचीव कर रहा है। अगर जितना ज़्यादा वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है उतना ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये तीनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कैटायन की साइज बढ़ेगी तो पोलराइजिंग पावर घटेगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। तो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर अगर है तो वो कैटायन की साइज कैसी होगी? स्मॉल होगी। यानी जितना छोटा कैटायन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। अब पोलराइजिबिलिटी की अगर हम बात करें एनायन के अंदर, तो जो पोलराइजिबिलिटी है एनायन की, तो वो साइज के एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एनायन का साइज जितना इंक्रीज होगा पोलराइजिबिलिटी उसकी उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। और पोलराइजिंग पावर जो होती है वो जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो एनायन है उस पर जितने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएंगे उसकी जो पोलराइजिबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह से हम बात करें तो पोलराइजिबिलिटी एनायन की वो अब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर जहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा, सॉल्वेंट यानी वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होंगे ना, तो वहाँ पे पोलराइजिबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। और वाटर के मॉलिक्यूल हम इंक्लूड कर देते हैं, यानी जहाँ पे सॉल्वेंट मिक्स कर देते हैं तो वहाँ पे पोलराइजिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। इसी के बेसिस पे हम वो ऑर्डर जो है बता सकते हैं।
तो यहाँ पे देखो हमने एग्जांपल लिया FeCl3 अब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट, यानी यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है तो इसकी हाई पोलराइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। तो हाई पोलराइजेशन होगा ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट, यानी जितना सॉल्वेंट कम होगा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अब यही हमने मॉलिक्यूल लिया है और इसके साथ FeCl3 के साथ हमने वाटर मिक्स कर दिया, यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो हमने इंक्लूड कर दिया। अब हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो कैटायन जो होता है, हमें पता है H2O पे एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, तो ये इसको कवर कर लेता है एनाइन को। ये कवर कर लेगा तो इसकी जो डेंसिटी है उस पर Fe+3 है, इसका इफेक्ट कम पड़ पाता है, यानी ये यहाँ पे इसको डिफॉर्मेशन इसका कम कर पाएगा, जिसकी वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, यानी जो पोलराइजेशन होता है वो कम हो जाता है अगर हमारे जो भी कंपाउंड हमने लिया उसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो लो पोलराइजेशन हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। तो जो पोलराइजेशन होता है सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा यहाँ पे जो पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के, यानी जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है आयनिक कंपाउंड के अंदर वो पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज़्यादा होंगे। तो कोवेलेंट कैरेक्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताना हो आ जाता है क्वेश्चन। आपको 3-4 वहाँ पे कंपाउंड मिलेंगे और कोवेलेंट कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तो ये डिपेंड करता है पोलराइजेशन पे। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ से। अब जो पोलराइजेशन होता है उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं फजान्स रूल। इसमें भी यही देखा जाता है, ये डील करता है विद कोवेलेंट नेचर या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो ये हमने देखा था, जो कोवेलेंट कैरेक्टर या फिर कोवेलेंट नेचर होगा किसी भी आयनिक कंपाउंड का तो वो डिपेंड करता है पोलराइजेशन पे। तो यही है, इसको हम फजान्स रूल के नाम से भी जानते हैं। पोलराइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के। किसी भी आयनिक कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा जब उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर उसमें डिक्रीज हो जाते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा जब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। और जो कैटायन और एनायन होते हैं उन पे डिपेंड करता है हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ एनायन, यानी जितना ज़्यादा या जितना लार्ज साइज का हमारा एनायन होगा उसके अंदर उतने ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, ये ध्यान रखना है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो आयनिक कैरेक्टर हमारे कम हो जाएंगे, तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे। और हमें पता है जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर के कंपेरिजन में। कोवेलेंट कंपाउंड के कंपैरिजन में आयनिक कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे और उसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी पूछ लिया जा सकता है, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। और जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटाइन, यानी कैटाइन का साइज अगर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे। ये उल्टा रिलेशन होगा, ये हमें ध्यान रखना है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे ये हमारे पास है यहाँ पे लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबेडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। अब इसमें ये बोल देगा कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना हो या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लगाना है, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर लगाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रहेंगी तो हम ये ऑर्डर आसानी से लगा सकते हैं कि पोलराइजेशन क्या है और जो कोवेलेंट कैरेक्टर किस किस पे डिपेंड करता है और उसका इफेक्ट आयनिक कैरेक्टर पे मेल्टिंग पॉइंट पे क्या पड़ता है। तो ये हमने देखा था। अब साथ साथ देखो यहाँ पे इस तरह जाएंगे हम, तो यहाँ हमारा जो है कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैटाइन की साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। एनाइन तो हमारा सेम है तो एनाइन पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कैटाइन है हमारा उसकी साइज जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो
कैटायन की साइज इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज होगा तो आयनिक करेक्टर इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो इस तरह से इनमें रिलेशन होता है। देखो साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो पोलराइजिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी। उसके साथ साथ पोलराइजेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो उसको पोलराइज कर ही नहीं पाएगा इतना, तो पोलराइजेशन उसका डिक्रीज हो जाएगा। अब पोलराइजेशन डिक्रीज हो रहा तो कोवेलेंट करेक्टर भी डिक्रीज होगा। अब इनका उल्टा होता है आयनिक करेक्टर, तो वो इंक्रीज हो जाएगा, और आयनिक करेक्टर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये पॉइंट याद रखने हैं, इनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। जैसे अब यहाँ पे हम देखें, ये एग्जाम्पल लिए मैंने NaCl और NaBr, इसमें हमें कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे देखो Na यानी जो कैटायन हमारा सेम है, तो कोवेलेंट करेक्टर यहाँ पे कैटायन पे डिपेंड नहीं करेगा, एनायन पे डिपेंड करेगा। और एनायन की साइज जितनी ज़्यादा लार्ज होगी उसमें कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो ब्रोमीन जो है क्लोरीन से बड़ा होता है, इसलिए NaBr जो होता है उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू NaCl। इसी इसी तरह से हमारा नीचे वाला एग्जाम्पल है NaBr और KBr। यहाँ पे एनायन का साइज बराबर है, तो एनायन पे कोवेलेंट करेक्टर डिपेंड नहीं करेंगे। कोवेलेंट करेक्टर यहाँ पे डिपेंड करेगा कैटायन पे, और कैटायन सोडियम और पोटेशियम है, तो सोडियम का साइज छोटा होता है हमें पता है, और कैटायन का साइज के साथ उल्टा रिलेशन होता है कोवेलेंट करेक्टर का। तो कैटायन की साइज छोटी होगी तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगी तो कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो यही है यहाँ पे, जो सोडियम उसकी साइज छोटी है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दे रखा है ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हमें पता है साइज ही, देखो इस तरफ जा रहे हैं तो साइज बढ़ रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा लिथियम का, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, इस तरह से डिक्रीज होता चला जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर इसी में हमें देखना हो आयनिक करेक्टर, तो आयनिक करेक्टर क्या होगा, साइज कैटायन की साइज के बढ़ने के साथ साथ आयनिक करेक्टर बढ़ेगा, यानी ये उल्टा हो जाएगा। कोवेलेंट करेक्टर का जो ऑर्डर है उसके उल्टा ऑर्डर हो जाएगा हमारा आयनिक करेक्टर का, तो ये इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कोवेलेंट करेक्टर के ऑर्डर के जस्ट उल्टा होगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा, लिथियम की सबसे कम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबेडियम, इस तरह से ये ऑर्डर हमारा यहाँ पे रहेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।